ओवैसी जी ने बोला है कि भारत में यूसीसी के नाम पे हिंदू कोड बिल आने वाला है। यह बड़े दुख की बात है कि ओवैसी जैसे लोग जो सांसद हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं कि मैं इस संविधान को 100% फॉलो करूंगा, संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, वो लोग संविधान में लिखी हुई बातों का विरोध कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो बाकी लोग जो विरोध करते हैं उनको जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन सबसे पहले जो लोग संविधान की शपथ ले चुके हैं, संविधान की शपथ लेके संसद या विधानसभा में जा चुके हैं, उनको जवाब देना ज्यादा जरूरी है। जो लोग संविधान की शपथ लेके संसद और विधानसभा में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर करदाताओं का, टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपए खर्च होता है। एक एक सांसद के ऊपर 10-10 करोड़ रुपए खर्च होता है। उनका वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, आजीवन पेंशन, खाना बनाने वाला, ड्राइवर, सिक्योरिटी, पुलिस चलती है उनके साथ। ये किसका पैसा है? करदाताओं का, भारत के नागरिकों का पैसा है। और ये संविधान किसका है? भारत का। यानी ये सांसदों की ड्यूटी है कि संविधान में लिखी हुई एक एक बात को लागू करें। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता संविधान की आत्मा है। लोहिया जी ने कहते थे संविधान, पर्सनल लॉ खत्म करो, अंग्रेजी कानून खत्म करो, समान नागरिक संहिता लागू करो। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत पारसी के लिए अलग कानून बनाया, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून बनाया, मुस्लिम्स के लिए अलग कानून बनाया अपने जाने से पहले। बाद में नेहरू जी ने वो काम आगे बढ़ा दिया, हिंदुओं के लिए कानून बना दिया। तो आज की डेट में कहने को संविधान है, संविधान का मतलब संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। लेकिन प्रैक्टिकली आज की डेट में भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। अब जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेंगे, इसका स्वागत करने की बजाय, उनको धन्यवाद देने की बजाय ओवैसी जैसे कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ओवैसी जी को ओपन चैलेंज करता हूं, मिस्टर ओवैसी, आप किस दिन हमसे लाइव डिबेट करेंगे? मैं आपको लाइव डिबेट के लिए, ओपन डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं। जगह आप तय कर लीजिए, समय आप तय कर लीजिए, कौन सा एंकर हमसे और आपसे सवाल पूछेगा वो भी आप तय कर लीजिए, ऑडियंस सामने कौन होगी वो भी आप तय कर लीजिए, चैनल कौन सा होगा वो भी आप तय कर लीजिए। मैं आपसे ओपन डिबेट करना चाहता हूं। टाइम, प्लेस, एंकर, ऑडियंस सब आप तय कर लीजिए। एक बार देश को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से आप संविधान की शपथ लेके झूठ बोलते हैं, किस तरीके से आप संविधान की शपथ लेके लोगों को मिसलीड करते हैं। ये यूसीसी, इसे हिंदुओं को क्या फायदा भैया? हिंदुओं को एक फायदा नहीं है। वास्तव में यूसीसी का 100% फायदा जो मिलना है वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलना है। यूसीसी आएगा, शादी विवाह की उम्र एक समान हो जाएगी, 20 साल होगी, 18 साल होगी या 21 साल होगी, जो भी होगी सबके लिए एक समान होगी। फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को, जिनकी निकाह की उम्र आज भी 9 साल चल रही है। 18 हिंदुओं में तो शादी विवाह की जो मिनिमम एज है 18 साल है। लड़के की 21 होती है, लड़की की 18 होती है। तो अगर 20 साल हो भी गया शादी विवाह को, उसमें क्या फर्क पड़ा? ऑलरेडी है। सबसे ज्यादा फायदा तो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा यूसीसी आने से, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। तलाक का ग्राउंड और तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी। हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में आज भी जो डिवोर्स होता है, तलाक होता है, वो कोर्ट के जरिए होता है, ऐसे मौखिक रूप से नहीं होता। तो फायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटियों को। क्यों? क्योंकि आज भी ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके हसन चल रहा है, तलाके एहसान चल रहा है, तलाके बाइन चल रहा है, तलाके किनाया चल रहा है। तो जब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, सब के लिए जो ग्राउंड होगा, अगर नपुंसकता के आधार पर तलाक होगा तो सबके लिए कॉमन ग्राउंड होगा। बाजपन के आधार पर अगर डिवोर्स हो सकता है तो सबके लिए वो कॉमन ग्राउंड होगा। अगर कोड होने पे तलाक हो सकता है, सबके लिए कॉमन ग्राउंड होगा। जो भी ग्राउंड होगा डिवोर्स लेने का वो सबका कॉमन होगा, और जो भी प्रोसीजर होगा वो सबका कॉमन होगा। तो फायदा किसको हुआ? सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को हुआ, जो आज भी, जिनको कि व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, कुरियर के जरिए
स्पीड पोस्ट के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, लोगों के जरिए चिट्ठी लिख के भेज दिया जाता है, भाई चिट्ठी दे के आओ, लड़की के बाप को चिट्ठी दे के आ जाओ, हो गया। ऐसे 3 चिट्ठी भेज दिया, तलाक। भाई ट्रिपल तलाक में तलाक 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 एक बार कहना था, तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया, 30 दिन का अंतर देना, यही तो करना है। लेकिन है तो वो भी एक तरफा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। हिंदुओं को क्या फायदा? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में गुजारा भत्ता पहले मिलता, भैया प्रावधान है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। क्यों? क्योंकि आज भी उनको सिंपल मेहर की रकम मिलती है। एक लड़की जो मुस्लिम है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, बेनजीर हिना, उसको मात्र 15,000 रुपए मिली मेहर की रकम। और एक छोटा सा बच्चा उसका 1 साल का, 2,000 रुपए उसको दे दिया दूध पीने का, 17,000 रुपए में तलाक हसन हो गया। ओवैसी जी कभी सोचो ना, कभी एक पिता बन के सोचो, कभी एक भाई बन के सोचो। यूसीसी का विरोध करने के पहले एक बार इंसान बन के सोचो। हमेशा पॉलिटिक्स मत करो। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का अधिकार सबको मिलेगा, इक्वल राइट, और वसीयत का इक्वल राइट सबको मिल जाएगा। अरे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में बेटियों को विरासत का भी अधिकार है, वसीयत का भी अधिकार है। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को, क्योंकि न तो उनको इक्वल राइट है विरासत का, न इक्वल राइट है वसीयत का। उनको बेटे के बराबर माना ही नहीं जाता। तो फायदा इसलिए मुस्लिम बेटियों को हुआ ना। कॉमन सिविल कोड आएगा तो गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में बेटियों को गोद लेने का अधिकार है। अगर बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है, किसी को अडॉप्ट कर लेंगे, अपना उसको अपने बच्चे के तरीके रखेंगे और बाद में अपनी 100% प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। नुकसान किसका है? मुस्लिम बेटियों को। उनको गोद लेने का अधिकार नहीं है, भरण पोषण का अधिकार नहीं है। एक पति एक पत्नी का नियम लागू होगा तो किसको फायदा होगा? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में एक पति एक पत्नी का नियम पहले से लागू है। अगर हम दो, हमारे दो, सबके दो, यानी जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान आ जाएगा कॉमन सिविल कोड में, तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख तो ऑलरेडी हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं। अगर माता पिता के भरण पोषण का अधिकार, पेरेंट्स केयर का राइट सबको मिलेगा, तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को, क्योंकि उनको पेरेंट्स केयर का राइट नहीं है। इसलिए मिस्टर ओवैसी, झूठ बोलने से पहले, बरगलाने से पहले एक बार जरा इंसान बनिए, भारतीय बनिए। केवल सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए या अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए जिस तरीके से आप नुकसान कर रहे हैं मुस्लिम बेटियों का, जिस तरीके से आप उनके खिलाफ खड़े हो गए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सच देर में लोगों को समझ में आता, लेकिन समझ में जरूर आएगा। और जिस दिन ये सच पूरे भारत के सभी मुस्लिम बहन बेटियों को समझ में आ जाएगा, याद रखिए, आपसे नफरत करेंगी। आज भी आपसे नफरत करती हैं, लेकिन आपसे और ज्यादा नफरत करेंगी जो आप इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगा लाइव डिबेट के लिए। अब आपको तय करना है, जगह भी आपको तय करना, स्थान भी आपको तय करना, समय भी आपको तय करना, दिन भी आपको तय करना, एंकर भी आपको ही तय करना है, चैनल भी आप ही को तय करना है, ऑडियंस भी आपकी होगी। मैं तो अकेले आऊंगा, आपसे डिबेट करूंगा। एक बार भारत को पता तो चले कि आप कितना ज्यादा देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आप कितने मुस्लिम विरोधी हैं, ये भी मैं आपको लाइव डिबेट में पूरे देश को बताऊंगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।